हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे एक बार फिर हमारे यूट्यूब के केमिकॉनिक चैनल में आप लोगों का वेलकम है। हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स पार्ट 1 एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। इसमें हमने 4 कन्वर्जन्स को लिया है। सिंपल फर्स्ट है मीथेन टू एसिटिक एसिड, दूसरा है एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड दैट मीन्स इथाइन टू इथेनोइक एसिड, थर्ड है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक 3 कार्बन, एसिटिक एसिड 2 कार्बन, कार्बन डिक्रीज करना है। फिर यहाँ एसिटिक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन को इंक्रीज करना है। तो देखो एसिड सीरीज में हम कार्बन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, क्या सिंपल वे हो सकता है। हम 1 बाई 1 चल रहे हैं। नंबर 1 है मीथेन टू एसिटिक एसिड, मीथेन 1 कार्बन, एसिटिक एसिड 2 कार्बन। तो यदि किसी हमें कन्वर्जन में चाहे कोई भी कन्वर्जन हो और अल्केन आ रहा है तो अल्केन को देखो सबसे पहले हम लोगों को कन्वर्ट कर देना होगा अल्काइल हैलाइड में। तो बेस्ट कि आप अल्केन चाहे कन्वर्जन कोई भी हो, अल्केन आ गया तो उसको हैलोजिनेट कर दीजिए। हैलोजिनेशन में मेरा ज़्यादा बेटर चॉइस होगा ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा और एक कार्बन को इंक्रीज करना है और एसिड बनाना है तो बेस्ट रिएजेंट हमने अननोन लेटर्ड में भी जो आपने देखा वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इसको KCN से ट्रीट कर दीजिए, CH3CN बनेगा और CN का हाफ हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा तो CN ग्रुप कन्वर्टेड टू COOH। तो वो हमारा एक कन्वर्जन हो गया मीथेन टू एसिटिक एसिड, 1 कार्बन को इंक्रीज करते हुए स्ट्रेट चेन में। ये भी हो सकता है कि आप इसको ग्रीनार्ड रिएजेंट में बदल दें, MgTHF CH3MgBr, एक कार्बन को इंक्रीज करते हुए एसिड बनाने का हम लोगों के पास 2 रिएक्शन है, 2 वे होता है कि एक CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हुए, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे। नंबर 1 हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, चूंकि कार्बन पर नेगेटिव होगा जो मैग्नीशियम से लिंक होता है, इसका अटैक होगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और ये O माइनस MgBr हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका फिर ये चेंज हो जाता है एक कार्बन बढ़ते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। तो ये 2 तरीका हो सकता है एक कार्बन को इंक्रीज करते हुए एसिड बनाने का। नंबर 2 सेकेंड है एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड, एसिटिलीन दैट मीन्स इथाइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसका हाइड्रेशन कर दीजिए। हाइड्रेशन दैट मीन्स रिएक्शन विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Hg डबल प्लस H प्लस, मर्क्यूरिक सल्फेट 1%, 20% H2SO4 इनॉल फॉर्म में आता है और यह चेंज होकर टॉटोमेराइज होकर अल्डिहाइड में चेंज कर जाता है। ये 11 क्लास में अल्काइन का रिएक्शन है, ऐसे अल्डिहाइड कीटोन में तो है ही। और फिर इसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। अल्डिहाइड वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, यह कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में बदल जाएगा। तो दिस इज द एसिटिक एसिड। थर्ड है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, कार्बन को अगेन डिक्रीज करना है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक 3 कार्बन, CH3 CH2 COOH। हमें कार्बन को डिक्रीज करना है, ये 3 कार्बन और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम इसको सिल्वर सॉल्ट में बदल देते हैं। एसिड को सिल्वर सॉल्ट में कैसे आप बदलिएगा, हम इसको सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे। दिस इज कन्वर्टेड टू CH3 CH2 COOAg, सिल्वर प्रोपेनोएट। अब सिल्वर प्रोपेनोएट को आप हीट कर दोगे ठीक है, किससे, तो ब्रोमीन इन CCl4, Br2 इन CCl4, क्लोरीन भी हो सकता है बट नॉट द आयोडीन। दिस इज कॉल्ड बोरोडिन हिंस डेकर रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आप ऐसे देखो, हम यहाँ लिख कर बता दे रहे हैं RCOOAg, जो भी हैलोजन है
आपका लिंक होगा RBr, CO2 एंड AgBr, यह बाई प्रोडक्ट जाता है, तो यहाँ से एक कार्बन कम हो जाएगा और डायरेक्ट इथाइल ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। चूँकि यह COO CO2 में चला जाएगा, एक Br यहाँ पर और एक Br AgBr के साथ, तो दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड को हम अल्कोहल में बदल सकते हैं बाई एक्वस KOH, Cl हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, CH3CH2OH, और 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल ही है और 2 कार्बन का सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता। अब इसको ऑक्सीडाइज कर दो बाई यूजिंग PCC और कॉपर 300 डिग्री C, दिस इज कन्वर्टेड टू, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर दे रहे हैं क्योंकि एसिड बनाना है, तो MnO4 H+, तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड होते हुए एसिड में बदल जाता है, तो दिस इज द एस्टिक एसिड। तो इस तरह से आपका थर्ड कन्वर्जन। फोर्थ कन्वर्जन है एस्टिक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो एस्टिक एसिड टू प्रोपेनोइक, एक कार्बन को इंक्रीज करना है, तो एसिड के साथ एक कार्बन को हमें इंक्रीज करना है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है? ज़्यादा बेटर प्रोसेस है कि आप एस्टिक एसिड में एक कार्बन को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो एसिड में तो डायरेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं कि एस्टिक एसिड को रिड्यूस कर देंगे बाय यूजिंग LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में बदलता है, तो दिस इज कन्वर्टेड टू CH3CH2OH। अब हमारे पास अल्कोहल आ गया, अब इसमें हम कार्बन एटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड बनाकर, इसको SOCl2 से ट्रीट कर दें तो CH3CH2Cl, और फिर इसको आप KCN से ट्रीट कर दोगे तो CH3CH2CN, और देखो फिर CN आ गया, और फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, CN ग्रुप कन्वर्टेड टू COOH। तो इस तरह से हम कार्बन को डिक्रीज, और यहाँ देखो इंक्रीज हमने कर दिया। तो ठीक है, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं आप इसको देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चंस। तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों को इस कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में जो CBSE या ICSE का होने वाला है, दैट विल प्रोवाइड यू द ग्रेट बेनिफिट। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और कुछ कन्वर्जन्स के साथ।